व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्रों में भी जो पैसा वो लोग आप कर्ज में देते हो या जो उनका टैक्स और पैसा माफ करते हो, वो सारा पैसा हमारे टैक्स का होता है, जो हम लोग जीएसटी के तौर पे या अन्य टैक्सों के तौर पे आपको देते हैं। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग की है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ में सतनामियों की क्या हालात हो गई है, क्या आप देख रहे हो? क्या कारण नजर आता है आपको इसका? मुझे इसका कारण ये नजर आता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। सोचिए, अगर 5 भी एमएलए यहां आजाद समाज पार्टी के होते तो क्या ये निकम्मी सरकार सतनामियों को जेल भेज देती? अगर 5 भी एमएलए या 1 भी सांसद हमारा होता तो जेल के आगे खड़ा हो जाता कि जेल पहले मुझे भेजो, तब मेरे किसी गरीब भाई को भेजना। लेकिन मैं क्या करूं, आपने जाति धर्म देख के निकम्मे लोगों को यहां नेता बना रखा। अरे निकम्मों को हटा दो, और जो क्रांतिकारी जेल में की सलाखों के पीछे हैं, जब वो आ जाएं उनको समर्थन देके उनको आगे बढ़ा दो। फिर देखो, आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। मुझे नहीं बनना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन दर्द होता है जब हमारे लोग गलत फैसला लेते हैं तो दर्द होता है। दर्द इस बात के लिए होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को, मानव को एक समान मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ और पिछले 3 महीने में जो अन्याय यहां हुआ, वो अन्याय शायद पीढ़ियों दर पीढ़ी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या आप भूल सकते हो इस जुल्म को? मैंने वो वीडियो देखी, मैंने जब जूते से यहां के पुलिस के कर्मचारी मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, घरों से पशुओं की तरह खींच के लाके गाड़ियों में डाल दे रहे हैं। माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं। लेकिन निकम्मी सरकार सतनामियों के ऊपर होने वाले दमन पे हंस रही है, खिलखिला के हंस रही। जी तो बहुत कुछ करता है, और आप जानते हो मेरी आदत को, बहुत कुछ जी करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, संवैधानिक रहो। संवैधानिक रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझोगे। मैं आपके बल को जानता हूं, मैं आपको एक इशारा कर दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता। मैं जानता हूं आपकी शक्ति को, मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं सतनामियों के झंडे की ताकत को समझता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हमें सत्य के साथ संघर्ष के रास्ते पे चलना है, और हमें दमन का जवाब गुस्से से नहीं देना, प्यार से देना है। मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपके गुस्से के आगे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जो जुल्म आप पे हुआ, इस जुल्म को भूलो मत। इस जुल्म को यहां भी याद रखो, मगर यहां भी याद रखो कि जब आपको दमन किया जा रहा था, जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको कुचला जा रहा था, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपका मजाक बना रहा था, यह भी आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, 1 महीने में ये हरियाणा का, जम्मू का चुनाव खत्म हो जाएगा। भाइयों, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है। अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो इस तरह का जुल्म हरियाणा में भी होगा, जम्मू में भी होगा। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि मैं वहां राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर लूं, आपके संरक्षण के लिए, आपके लिए संघर्ष करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। बताओ, मुझे पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो तुम लोग? बताओ बताओ, सबसे मजबूत है या नहीं आपकी आवाज? बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो, अगर ऐसे ही लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए। मैं तो अकेला हूं ना वहां, अकेला हूं ना। लेकिन याद रखना, जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा
अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद वहां, मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन मेरे जैसे 50 लोग वहां होंगे उस दिन आप देखना, आपका हाथ नहीं फैलेगा किसी के आगे। किसी गरीब की बेटी पे जुल्म नहीं होगा, किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा, नौजवान का हाथ रोजगार के लिए फैला नहीं होगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, माँ बहनों तक घर तक रोजगार पहुंचेगा, बेटियों का सम्मान होगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, न्यूनतम वेतन 1000 रुपए होगा, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज जो लड़ाई है वो सम्मान की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी अगर आदेश करें तो 1 अक्टूबर के बाद ही हम लोग एक हफ्ते के अंदर ही छत्तीसगढ़ भवन का जोरदार घेराव करेंगे दिल्ली में। हम छत्तीसगढ़ भवन की दीवारों को हिला देंगे अपनी गूंज से कि जब तक यहां जुल्म करने वाले वो हाथ चुप नहीं हो जाते और हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग तैयार हो? आगे सामाजिक न्याय यात्रा में सड़कों पर जाके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हो? सोए हुए समाज को जगाने के लिए तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है। और मैं 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अभी से ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकारें ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको पता है आज 19 ट्रेन कैंसिल किए, आपको पता है आज 19 ट्रेन कैंसिल किए। तो एक दिन पहले आ जाना। हम तो किसान का मेरे लोग हैं, रूखी सूखी खा के भी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहां के नौजवान साथी एक बड़ी तादाद में दिल्ली जरूर पहुंचे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को भी आपके दर्द का एहसास हो। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी पुलिस जातीय मानसिकता से, सामंती मानसिकता से सतनामियों के घरों में घुस के गिरफ्तारी के नाम पे हमारी बच्चियों को जो गलत मंशा से, गलत दृष्टि से जो ये अपमान करने का काम कर रही है, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, निःशब्द असहनीय। कल ही उपराष्ट्रपति जी ने भी लेटर लिखा। लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कि ये नहीं दिख रहा है